इस कहानी की शुरुआत होती है अंकुश से। अंकुश अपनी आईआईटी कंप्लीट करने के बाद एक अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट ले लेता है। उसकी ज्वाइनिंग 2 महीने के बाद थी, तो वो ऐसा सोचता है कि ये जो बचा टाइम है ये अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करे, और यही करने के लिए वो लखनऊ आता है। सीन कुछ ऐसा है कि अंकुश अपने घर 2 महीने के लिए आया है और उसे उसी के बचपन का रूम दे दिया जाता है रहने के लिए। कॉलेज में रहते रहते उसे सिगरेट पीने की आदत हो जाती है, तो बैल्कनी में जाता है, और जैसे ही वो बैल्कनी में जाता है उसे एक और सरप्राइज मिलता है। वो देखता है उसके सामने वाले घर में एक बहुत सुंदर सी लड़की कपड़े सुखा रही थी। और ये एक दिन की बात नहीं थी। अगले दिन जब फिर वो बैल्कनी में जाता है, और क्यों जाता है, सिगरेट पीने के लिए, तो वापस से वो लड़की क्या कर रही थी, फिर से कपड़े सुखा रही थी। शायद वो कपड़े सुखाने वाली लड़की होगी, शायद उसका जॉब ही होगा कपड़ा सुखाना। जोक सपाट। देखो अब ऐसा रोज होने लगता है कि ये सिगरेट पीने जाता है और वो कपड़े सुखाने आती है। तो इसमें क्या होता है कि वो दोनों आपस में बात करने लगते हैं, दोस्ती सी हो जाती है दोनों में। आगे का कहानी का ट्विस्ट तो पता ही है, दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। अब इनके दोस्ती का समय काफी तेजी से बीत जाता है, लेकिन एक वक्त आता है बैंगलोर जाने का, क्योंकि उसका वहाँ पे प्लेसमेंट हुआ था। तो उसकी फैमिली उसे फ्लाइट में बिठाकर आ रही थी। अंकुश बैंगलोर पहुंचते ही अपने ऑफिस के लोगों से मिलता है, वहां पर एक रूम लेता है और थोड़ा सेटल होता है। अब क्योंकि अंकुश काफी लंबा सफर तय करके आया था, लखनऊ से बैंगलोर वाली फ्लाइट, तो वो सोचता है थोड़ा सा रेस्ट करे। वो रेस्ट करता है और उसकी आंख लग जाती है। अगले दिन जब सुबह होती है और जैसे ही उसकी आंख खुलती है, वो ये देखता है कि उसकी आंख बैंगलोर नहीं, लखनऊ में खुली है। ये खौफनाक मंजर था उसके लिए, क्योंकि वो तो बैंगलोर में था और उसकी आंख लखनऊ कैसे खुल रही है। पर सबसे क्रीपी चीज ये है कि वो बाहर के एरिया को देखने के लिए जैसे ही बैल्कनी में जाता है, वापस से वो लड़की कपड़े सुखा रही थी। अंकुश काफी परेशान हो जाता है और वो ऐसा सोचता है कि ये कैसे हो सकता है। वो वापस से हड़बड़ाहट में फ्लाइट लेता है, वापस से बैंगलोर जाता है, और उसके ऑफिस वाले भी काफी गुस्सा होते हैं क्योंकि वो ऑफिस आ ही नहीं पाया टाइम। अंकुश सोचता है ये सिगरेट में इतना भयंकर नशा कब से होने लगा कि मैं सपना देख रहा हूँ कि मैं बैंगलोर जा चुका हूँ। चलो अब तो मैं बैंगलोर आ गया हूँ। थोड़ा सा थक जाता है और वो सो जाता है। लेकिन सुबह जब वो उठता है तो वो फिर से देखता है कि उसकी आंख अपने लखनऊ वाले घर में खुली है, और जब वो बैल्कनी में जाता है वापस से वो लड़की कपड़े सुखा रही थी। गाइस, ऐसा किसी के भी साथ होगा ना, भले ही कितना भी खूबसूरत दिन हो, अगर वो बार बार होने लगे तो थोड़ा सा क्रीपीनेस तो बढ़ जाएगी। हम दिमाग हिल जाएगा कि भाई एक ही चीज कैसे हो रही है, एग्जैक्टली वही चीज। अंकुश के घर वाले फिर गुस्सा करते हैं कि भाई तू आता कब है, क्योंकि जाते हुए तो तेरे को देखते हैं, आते हुए तो दिखता नहीं है। ऊपर से उसके ऑफिस से कॉल आता है कि भाई जॉब नहीं करनी है तो बोल दो। कुछ समझ में नहीं रहता कि उसकी लाइफ में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। गाइस, वो अपने आप को थर्ड चांस देता है। वो फिर से बैंगलोर वाली फ्लाइट में बैठता है, बैंगलोर पहुंचता है लखनऊ से, और इस बार वो सोता नहीं है। वो ऑफिस जाता है, डांट खाता है, बट वो बोलता है, वो ऐसा विश्वास दिलाता है कि ये लास्ट बार था, अब मैं एकदम पंक्चुअल रहूंगा और अपने ऑफिस में जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी उसको एकदम जिम्मेदारी से निभाऊंगा। ऑफिस वाले भी मान जाते हैं, और 2 दिन तक लगभग वो अपनी नींद को कंट्रोल करता है और सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है। लेकिन उसकी बॉडी को नींद की जरूरत थी, और अब अंकुश अपनी नींद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, और तीसरे दिन अंकुश फिर से सो जाता है। एंड गाइस, थर्ड डे जब अंकुश की आंख खुलती है तो वो वापस से बैंगलोर नहीं, लखनऊ में होता है, और वो लड़की कपड़े